Hello and namaskar. Welcome to all on Aduko Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनके टाइम में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे उसको डिटेल में कवर अप करना। तो आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है लॉर्ड मिंटो, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे आपके 1807 से लेके 1813 तक, और ये 6th गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल के। तो चलिए डिटेल को देखते हैं। पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, अर्ली लाइफ और ये किस तरह से इंग्लैंड से इंडिया आए। देखिए, बर्थ टाइम है अप्रैल 23 1751 में इनका जन्म हुआ था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। ठीक, एजुकेशन में बात करते हैं तो लॉ की पढ़ाई की थी इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, प्लस इन्होंने क्लासिक्स स्टडीज किया था। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स एज वेल एज पब्लिक अफेयर में, और फ्लुएंट थे फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज में। तो इनको फ्रेंच और इटली भाषा बहुत अच्छी तरह से आती थी। ये इनका पिक्चर है लॉर्ड पिंटो का। देन करियर हाइलाइट्स, पहले इंडिया आने से पहले ये एमपी रह चुके हैं फ्रॉम सल्कशायर से 1776 से लेके 1784 तक, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डिप्लोमेटिक पोस्ट भी इन्होंने हेल्ड किया है यूरोप में, और सर्व एज अ कमिश्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया 1793 से लेके 1806 तक ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कमिश्नर के रूप में काम किए हैं। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो इन्होंने इनके टाइम में हुए, पहला था एजुकेशन इनिशिएटिव इन इंडिया। आपको पता ही होगा इनके टाइम में एजुकेशन जो था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रमोट किया गया इंडिया में। दूसरा पॉइंट है कलकत्ता मदरसा को इस्टेब्लिश किए 1807 में, किस चीज के लिए? इस्लामिक एजुकेशन के लिए। इनकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, प्लस प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि हुआ था 1809 में। किनके बीच? राजा रंजीत सिंह जी, और ये गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने अपना एक क्या कहते हैं अपना एम्बेसडर भेजा था चार्ल्स टी मेटकॉफ को। ठीक, तो इसी को हम डिटेल में देखते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था 25 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रिप्रेजेंट किए गए थे चार्ल्स टी मेटकॉफ के द्वारा, जिन्होंने भारत का एजुकेशन पॉलिसी बनाया था। और उधर से दूसरी ओर से महाराजा रंजीत सिंह जी थे, जो कि लीडर थे सिख एम्पायर के। ये ट्रीटी स्टैब्लिश हुई थी पीस एंड डिफाइन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इसमें स्टैब्लिश हुआ था कि इस बाउंड्री के पार आपका साम्राज्य और इस बाउंड्री के इधर हमारा राज, बिटवीन द टू पावर्स ऑफ नियरली अ जनरेशन। अच्छा, इसका ट्रीटी को साइन करने का एक इम्पॉर्टेंट आपको रीजन बता दूं तो देखिए, ये क्या है, जो ये आपका अफगानिस्तान का एरिया था ना, वो ब्रिटिशर के लिए एक सरदर्द था। वो इस वजह से क्योंकि उनको लगता था कि फ्रांस और रशिया इस पे अटैक करेगा, फ्रांस पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं अफगानिस्तान में यूएसएसआर का डोमिनेंट रहा है कुछ सालों तक। तो ये उस टाइम की बात है जब रशिया ये सारे एरिया को कवर अप कर रहा था, तो अफगानिस्तान में उसका एम्पायर था, एक तरह से कहा जा सकता है। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह का थ्रेट था। इसी थ्रेट को कम करने के लिए इन्होंने राजा रंजीत सिंह जी से ये ट्रीटी साइन की। तब ट्रीटी साइन की जब राजा रंजीत सिंह जी की जो मिलिट्री पावर थी वो थोड़ी वीक हो गई थी। ठीक, अब वीकनेस के भी बहुत सारे रीजन है, बट इसमें वो डिस्कस नहीं होगा। इसमें सिर्फ प्रॉपर ये डिस्कस हो रहा है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये अंग्रेजों को लगा कि ये हमारा जो है ये थ्रेट जो है ये रशिया इन्वेशन कर सकता है, और इन्वेशन करने के बाद ये इंडिया में भी आ सकता है। तो क्यों ना ये जो लैंड रूट है ये अलार्म हो गया इंग्लिश के लिए। तो 1807 में जो लॉर्ड मिंटो ने किसे भेजा? चार्ल्स मेटकॉफ को लाहौर। राजा रंजीत सिंह को ऑफर किया कि ये मेटकॉफ का जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करे, अलायंस बनाए दोनों तरफ से। ठीक, तो ये जाके आगे जाके दोनों के लिए अच्छा होगा। तो राजा रंजीत सिंह जी ने इस पे अग्री किया और साइन किया ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 को विद द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये है लॉर्ड मिंटो और ये रहे राजा रंजीत सिंह जी। पहला पॉइंट क्या कहता है? सतलज रिवर को बॉर्डर एज अ एक्सेप्ट किया गया। The treaty designated the Satluj River as the official border between the British and Sikh territories.
दिस डिमार्केशन रिस्ट्रिक्टेड द सिख एम्पायर साउथवर्ड एक्सपेंशन, यहाँ से जो साउथवर्ड का एक्सपेंशन है वो अब बंद हो जाएगा, एंड सिक्योर ब्रिटिश कंट्रोल, और उस पर अब किसका कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश का, और द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक। दूसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बोथ पार्टीज अग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफियरिंग ईच अदर इंटरनल अफेयर, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना, इससे दूर रहना। रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रहना। एंड प्रॉमिस नॉट टू एंगेज इन एनी मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईच अदर। दिस प्रोविजन हेल्प मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक। देन ब्रिटिश सपोर्ट अगेंस्ट द फ्रेंच, the British agreed to assist महाराजा रंजीत सिंह in case of French invasion। अगर फ्रांस अटैक करती है तो उसमें ब्रिटिश ने ये कहा कि हम उनके साथ हैं। This was a crucial provision for रंजीत सिंह who was wary of France expansionist ambition in the region। और ये राजा रंजीत सिंह जी के लिए एक सर दर्द था कि उन्हें डर था कि फ्रेंच इन्वेट करके इस एरिया पे भी अपना अधिकार ना इस्टेब्लिश कर ले। तो यहाँ पे ब्रिटिश का सपोर्ट था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, तो वो राजा रंजीत सिंह के अलाय होंगे। फोर्थ वन इज ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना। द ट्रीटी एस्टैब्लिश फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन दी टू टेरिटरीज, एक ब्रिटेन का जो था ये वाला हिस्सा साउथवर्ड के नीचे से, और दूसरा सिख टेरिटरीज, प्रमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। फिर है maintaining peace and stability or defining territorial boundaries। The Treaty of Amritsar brought a period of relative peace and stability बना के रखा इस रीजन में। both parties को ब्रिटिश और सिख एम्पायर to consolidate their power and expand their territories in other direction। यहाँ से ब्रिटेन साउथवर्ड हो गया और यहाँ से राजा रंजीत सिंह जी इधर अपना नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ साइड अपना रीजन को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर डिफाइनिंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज बाय एस्टैब्लिशिंग द सतलज रिवर एज अ बॉर्डर। सतलज रिवर के उधर आपका सिख साम्राज्य रहेगा और सतलज रीजन के इधर जो नीचेवर साउथवर्ड वाला एरिया है वो किसके अंडर में है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के अंदर में है। द ट्रीटी क्लियरली डिफाइन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ बोथ पावर, प्रिवेंटिंग फ्यूचर डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट। इसके इधर ये नहीं अपना एक्सपेंशन कर सकते, इसके इधर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से दोनों के बीच कोई आपका फ्यूचर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना, फ्री ट्रेड कॉमर्स को प्रमोट किया गया इसके थ्रू। ठीक। जिसकी वजह से जो बिजनेस थे और ट्रेडर क्लास थे उन दोनों को ही प्रॉफिट हुआ। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन पंजाब। द ट्रीटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन सिख एम्पायर विच इवेंचुअली लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय द ब्रिटिश इन 1849। और इस ओवर द टाइम इस ट्रीटी के तहत धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ नाम का एग्रीमेंट करके ओवर द टाइम पंजाब को पूरी तरह से अपने अंडर में कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह जी के बाद जो उनके सक्सेसर थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इन लोगों से नहीं लड़ पाए थे, तो क्या हुआ जी, ये लड़ाई एनेक्स करके पंजाब को इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में 1849 में पूरी तरह से कर लिया। ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ था 1806 से लेके 1807 से लेके 1813 तक के बीच में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ लेता है डायरेक्ट कि अमृतसर का जो ट्रीटी है कौन से टाइम में हुआ था और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के। ठीक। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।